कभी जी साइकिल भी चलती रहनी चाहिए क्योंकि साइकिल भी प्रदूषण को कम करती है। आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है गाड़ियों से, और साइकिल चलती है तो हेल्थ भी सही रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दीपक सोनकर, मैं कह रहा हूं सर, अब बात स्वास्थ्य की हो गई है तो फिर कोरोना की दस्तक भी नजर आ रही है। कोरोना की दस्तक भी शुरू हो गई है दोबारा से, चौथी लहर की आशंका है सर, और कोरोना पीक पर होता है। दीपक सोनकर, तो क्या लगता है, क्या चुनाव वाकई में होना चाहिए? निकाय चुनाव जरूरी है जनता की जान? देखिए, जिस तरीके से शिवम जी पहले की महामारी को हमने देखा, हाँ, उस विकराल रूप को भी हम, लेकिन उस महामारी में सर आपने पंचायत चुनाव भी कराए थे और जनता, कितने सारे टीचर्स की जान गई थी, लोगों की जान गई थी, भूलिए मत। शिवम जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता का स्वास्थ्य पहले, जनता के स्वास्थ्य के हित की चिंता पहले। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार ये विषय, अगर महामारी बढ़ने की आशंका जैसे ही आई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बैठकों में किस तरीके से इसको लेकर के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस से हमको कैसे बचना है, कैसे उसका बचाव करना है। जिस तरीके से हमारे आधुनिक सेंटर, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं सर। और मेरा सवाल ये है दीपक सोनकर कि अगर चौथी लहर आती है तो निकाय चुनाव होगा या नहीं? आपका स्टैंड क्या है? देखिए शिवम जी, ये उस परिस्थिति में तय करा जाएगा। मैं अभी इस पर कोई जवाब देना ठीक नहीं समझता। देखिए, जो परिस्थिति उस समय होगी, जो उस समय का माहौल होगा, उसमें देखकर के, ठीक है, यही सवाल आपसे कपिल श्रीवास्तव, यही सवाल आपसे सर, आपकी क्या राय है? नहीं लगता कि सभी दलों को एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए इसको लेकर? ये सभी दलों ने इनको एक मौखिक सुझाव दिया है। हाँ, क्योंकि ये लिखित सुझाव लेते नहीं ना, हम लोग को बुलाते हैं। हाँ, आप ही लोगों के माध्यम से दिया। हाँ, कि देखिए, अभी ये स्वयं मान रहे हैं कि हम प्रतिदिन जो है 50,000, 27,000, 30,000 टेस्ट करा रहे हैं और उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। नया जो म्यूटेंट और वेरिएंट है, हाँ, जो भी आया वो चीन से आया, यदा कदा किसी एक प्रदेश में कहीं पहुंच गया, हाँ, तो उसको भी इन्होंने कहा कि हमने क्वारंटीन किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सारे विपक्षी दलों ने इनसे कहा कि भैया देखो, जब दस्तक चीन में मिल गई है, अन्य देशों में भी दस्तक मिल गई है, तो सजगता इसी बात की है कि आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगा दीजिए, और कम से कम उन देशों से जरूर लगा दीजिए जिन देशों से डायरेक्ट हम जुड़े हुए हैं, या उस देश से लोग बाई पैकेज किसी अन्य देश जा करके और फिर वहां से हवाई यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो सरकार को अपना देखना पड़ेगा, और सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा करके जो भारतीय हमारे बाहर है वो अगर आते हैं तो उनको वहां जांच करें और उनको एक जगह क्वारंटीन करें। जब उनकी जांच पॉजिटिव या निगेटिव देख लें कि निगेटिव है तो आप उसको छोड़िए, वरना पॉजिटिव है तो वहीं उनकी चिकित्सा कीजिए, ताकि पूरे देश में ये संक्रमण ना फैल पाए। क्योंकि अगर ये संक्रमण फैलता है तो सिर्फ बात इसकी नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आपने जो चुनाव वाला बात कही दिया कि सब कुछ हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, क्योंकि अब से अगर उद्योग का पहिया रुका तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि भारत की अर्थनीति बचेगी नहीं। तो इस बात की सतर्कता इसी बात पे है कि कम से कम इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि समय पे ही उड़ानों पे रोक लगा दे। बाकी कवायद चाहे चुनाव की है। कपिल जी, मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है अगर कोरोना पीक पर आता है? तो आप तैयार होंगे चुनाव के लिए, या आप चुनाव आयोग से मांग करेंगे तारीख को आगे बढ़ाया जाए, टाला जाए? जनता की जान पहले जरूरी है। तो कपिल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है, नेटवर्क। नहीं, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी, बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए दीपक सोनकर जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से हमारी अपील है कि इस बात को कतई गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, भले अभी कोई दस्तक ना हुई हो। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो है वो पाबंदी लगाएं चीन से, और या अन्य जिन देशों में ये म्यूटेंट पहुंच गया है। हाँ, और बाकी अगर कहीं बाइफरकेट करके कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी और देश से आ रहा है, उसकी भी स्क्रीनिंग और क्वारंटीन करें जब तक कि वो निगेटिव ना आ जाए जांच में।